मधुमालती के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर पौधे की सिर्फ ग्रोथ हो रही है, फूल एक भी नहीं आ रहे हैं। ऐसी कई सारी समस्याओं के लिए आज इस वीडियो में मैं 5 से 6 टिप्स बताने वाली हूँ। इनको ध्यान से सुनिए, आपके मधुमालती के पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। मधुमालती के पौधे को आप कंटेनर में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। इसे झुमका बेल भी कहते हैं, रंगून क्रीपर कहते हैं। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप गमले में लगा सकते हैं। यदि पहले से आपके पास ये प्लांट है तो किस तरीके से केयर करनी है, और यदि न्यू लेकर आ रहे हैं तो क्या पॉटिंग सॉइल होगा, ये भी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यदि आप न्यू लेने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप हाइब्रिड वाला ही लें। हाइब्रिड को बहुत आसानी से गमले में उगाया जाता है। जब देसी आप लेकर के आते हैं तो देसी को फ्लावरिंग करने के लिए एक सीज़न छोड़ना पड़ता है, दूसरे सीज़न में ही फ्लावरिंग हो पाती। देसी को भी गमले में बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि न्यू लेकर आ रहे हैं इस प्लांट को तो कम से कम 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। ये देखिए, हर श्रृंगार में डेली इसमें कलियां बनते जा रही हैं। कल 3 थी, आज 4 या 5 हो गई हैं। तो इसको आप बड़े कंटेनर में लगाइए, बड़े यानी कि 10 से 12 इंच के कंटेनर में। यदि आप ज़मीन में इसे लगाते हैं, देसी वाले को, हाइब्रिड को ज़मीन में ना लगा करके कंटेनर में लगाइए। और यदि देसी आपके पास ये मधुमालती है तो आप ज़मीन में लगा दीजिए। फिर तो ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसकी हाइट आप जितनी चाहें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो हाइब्रिड आपने लगा रखा है उसके हाइट को आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ट्रिम कर सकते हैं। और यही हमारा दूसरा पॉइंट भी है कि पौधे को बुशी कैसे बनाएं, गमले में ही पौधे को झाड़ीदार रूप कैसे दें। पहली चीज़ तो यदि आपने 10 से 12 इंच के डीप कंटेनर में लगाया है तो इसकी नीचे से बहुत ही मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही होंगी। एक बार जब फ्लावरिंग हो जाता है इस पौधे में तो आप इसको कट करेंगे, जैसे हम मोगरा को कट करके बुशी बनाते थे, ठीक उसी तरीके से इस पौधे में जब फ्लावरिंग हो जाती है तो फ्लावर जहाँ से खिले हैं उसके नीचे के स्टेम को काट दीजिए। इसकी स्टेम बहुत पतली और आप कह सकते हैं नाजुक होती है, और पत्तियां भी और प्लांट की अपेक्षा काफ़ी पतली होती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पत्तियां पीली क्यों हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि मधुमालती की पत्तियां पीली हो रही हैं, क्योंकि इसमें ओवर वाटर हो जाता है। मधुमालती के पौधे को यदि आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं या डेली वाटरिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर पत्तियां पीली होकर के गिरने लगेंगी, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत टेंडर होती हैं और पौधों के अपेक्षा। इसकी कटिंग को अभी बरसात में आप लगा सकते हैं। कोई भी सेमी वुड कटिंग लेकर के सिर्फ आप मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ से 10 से 15 दिनों बाद रूट्स बनने लगेंगी। उसी गमले में आप दबा सकते हैं। बुशी बनाने का ये दूसरा तरीका है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है कि इसे आप 2-2 इंच ट्रिम करते जाएं। डेड हेडिंग ज़रूरी है नए फूल और नए स्टेम को लेने के लिए। पानी का बहुत विशेष ध्यान रखें। पानी आप 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद ही दें। मैं वीडियो के अंत में आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप चेक करके पानी देंगे। देखिए, इसकी पत्तियाँ इतनी टेंडर हैं कि यदि आप इसे बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो पत्तियाँ मुरझा करके नीचे की तरफ ड्रूपी हो जाती हैं और फिर येलोइश होकर के झड़ने लगती हैं। पौधा आपका बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो पानी मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही कमेंट्स में बार बार लिखा हुआ है कि पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पीली हो रही हैं। तो पत्तियों को पीले होने से बचाने के लिए पानी कम डालिए। फुल सनलाइट का पौधा है, पूरे दिन के आप धूप में इसे रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि पौधा पुराना है और रूट बाउंड हो गया है तब भी वो फ्लावरिंग नहीं करता है। कई बार हमें कारण समझ में नहीं आता कि पौधा फूल क्यों नहीं दे रहा है। हो सकता है कि पौधा पुराना हो गया हो और जड़ें बहुत भर गई हों। तो अभी यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप इसे रीपॉट कर दीजिए। यदि खाद की बात करें तो ज़मीन में यदि देसी वैरायटी लगी है तो कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ग्रो करेंगे। लेकिन आपने गमले में लगा रखा है, चाहे हाइब्रिड हो या देसी, महीने में एक बार आपको इसे फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। आप 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और यदि आपने वर्मी कंपोस्ट में लगा रखा है यानी कि पॉटिंग सॉइल में मिला दिया है तो अब आपको सिर्फ देना है डीएपी। 1 चम्मच डीएपी हर महीने आपको अपने मधुमालती के पौधे में देना ही है। इससे रूट्स जो हैं स्ट्रांग होंगी। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मधुमालती को नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं देना होता है, सिर्फ पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद दीजिए। यदि आप ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी, सिर्फ पत्तियाँ आएंगी और पौधा बहुत ही बड़ा हो जाएगा।
तो फ्लावरिंग लेने के लिए आप पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद दीजिए जो डीएपी में पर्याप्त मात्रा में है। अब अगली बात ये कर लेते हैं कि वाटरिंग का कैसे पता होगा कब पानी देना है। देखिए, आप फिंगर टेस्ट कर सकते हैं जो अक्सर पौधों के लिए बताया जाता है। आप मिट्टी को ऊपर से टच करके देखिए, यदि आपके हाथ में मिट्टी लग रही है तो अभी इसे 3-4 दिनों तक पानी नहीं देना है। जैसे मेरे पौधे की दिख रही है आपको मिट्टी, वैसे कल ही वाटरिंग किया है मैंने। तो पानी का विशेष ध्यान रखें और पानी ऊपर से मिट्टी को चेक करके ही दें। मिट्टी मॉइस्ट है तो पानी ना दें। यदि ऊपर से मिट्टी आपको ड्राई नज़र आए उसके बाद ही पानी दें। ऐसी सिचुएशन है तो बिल्कुल भी पानी ना दें, अभी आप रुक जाएं। इस तरीके से आप मधुमालती पर बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं और अभी ये सीज़न है मधुमालती में फ्लावरिंग लेने का। अब बात कर लेते हैं कि पॉटिंग सॉइल कैसा होना चाहिए। देखिए, 50% गार्डन सॉइल में 30% आप कंपोस्ट मिला लेंगे, कोई भी टाइप का कंपोस्ट हो सकता है, और 20% कोकोपीट या सैंड मिला लीजिए। इससे भुरभुरी और अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। कंपोस्ट शुरू में यदि आपने अच्छे से मिला दिया तो बार बार हर मंथ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप नाइट्रोजन वाला कोई चीज़ ना दे करके फॉस्फोरस और पोटेशियम वाली खाद दीजिए और मधुमालती में देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।